हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बना दिया है आज के दिन में। शायद मेरी बातें जो है कुछ लोगों को बहुत चुभे, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे। लेकिन हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया है जिसमें जो है एक 25-26 साल का लड़का, और वो एक आम नागरिक जरूर है लेकिन वो भी एक इस देश का उतना ही जिम्मेदार नागरिक है जितना इस देश के शीर्ष कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं। अभी कुछ समय पहले नोएडा के पास में गाजियाबाद के आसपास की घटना है, जहां पर एक लड़का 25-26 साल का वो था, और वो जो है उसकी कार एक खड्डे में गिर जाती है। शाम के 12:30 बजे की ये घटना थी और सुबह 4 से 6 बज जाते हैं, लेकिन इस देश के पास एक ऐसा सिस्टम नहीं था कि उस बच्चे को बचा लिया जाता। अभी दिल्ली की घटना है, एक बाइक सवार जो है वो आ रहा था, गड्ढा खुदा हुआ था, गड्ढे में गिरा, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस गिरफ्तार किसको करती है? पास में एक मजदूर था, कहा यह गया कि उसने जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक घटना भी जल्दी में कानपुर की है। कानपुर में ये आज ही की घटना है शायद। कानपुर में जो है एक अमीर ज्यादा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि 2 साल पहले जिनके घर में जो है एक रेड पड़ती है, उस रेड में जो है उनके घर में 150 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पाई जाती है, जिसमें 100 करोड़ की कारें थी, 50 करोड़ की के मिश्रा जिनका नाम है, जो कि एक तंबाकू के व्यापारी हैं कानपुर के, उनके हाथ में जो है 50 करोड़ की हीरे डायमंड की घड़ी थी। उन्हीं का बेटा आज, जिसका नाम विशाल मिश्रा है, उसने जो है 6 लोगों को अपनी लैम्बोर्गिनी से रौंद दिया। 6 लोगों को लैम्बोर्गिनी से रौंदने के बाद जो यूपी पुलिस इस बात के लिए जानी जाती है कि अपराधी इस देश में इस राज्य में पनप नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप रसूखदार हैं, अगर आपके पास पावर है, तो ये एक आम चीजें हो जाती हैं कि आपके ऊपर संविधान को लागू नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी करिए, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपकी पहचान अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस, अभी आप एक वीडियो देखेंगे, यहां पर एक फुटेज देखेंगे जहां पर आप देखेंगे कि उनके घर के बाहर दरोगा साहब खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अंदर कोई है, खोल दीजिए जरा गेट। तो सोचिए कि अगर यहीं पर कोई आम इंसान होता, उसका क्या हाल हुआ होता। अब सवाल यही है कि एक आम इंसान की जो जान की कीमत है वो क्या एक सड़क पे सो रहे कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। लैम्बोर्गिनी हो चाहे उनका बेटा हो, सबका इंश्योरेंस होगा, ये आप जानते हैं। जिसके पास 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी होगी वो इंश्योरेंस करा के रखेगा, और जो अपने बेटे को 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी दे सकता है उसके बेटे का इंश्योरेंस भी होगा। लेकिन जिन लोगों पर वो लैम्बोर्गिनी चढ़ गई, जिन लोगों को उस लैम्बोर्गिनी ने कुचल दिया, अगर उन लोगों के बारे में सोचा जाए तो वो गरीब लोग थे, वो सड़कों पर रहने वाले लोग थे। उनके उसमें कई लोग सक्षम लोग भी थे, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन कई ऐसे लोगों को वो चढ़ गई जो कि हम ये कह सकते हैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी उनको मिलती होगी। अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों की भरपाई कौन करेगा? जब वो गाड़ी 6 लोगों पर चढ़ जाती है, उसके बाउंसर उसको इस तरीके से निकालते हैं, बताते हैं कि इसको जो है हार्ट अटैक आया है, इसको जो है दौरे आते हैं। अगर एक आदमी, आपको पता है वो फिजिकली अनफिट है, तो क्या कोई फैमिली, जो वो कोई आम लड़का नहीं है, उसके पीछे जब आप देखेंगे फुटेज वो 6 बाउंसर हैं, तो उसको ड्राइवर देना चाहिए था। अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुंबई के पुणे के आसपास एक घटना हुई थी जिसमें शायद वो लैम्बोर्गिनी से वो भी हुई थी। 2 इंजीनियर्स पर जो है वो लैम्बोर्गिनी चढ़ा दी गई। पुलिस ने जो है उस लड़के को एक एस्से लिखवाया कि आप एक एस्से लिखिए, ये उसकी सजा थी।
सवाल ये उठता है कि फिर इस संविधान की क्या जरूरत है? कानून किसके लिए बना है और कानून किस लिए बना है? दोनों सवाल हैं यहाँ पे। कानून क्या इसलिए बना है कि जो एक आम नागरिक है, अगर उससे कोई गलती होती है तो उसको सजा मिलेगी। एक पैसे वाला है, एक रसूखदार है, वो कुछ भी करे उसके लिए ये सारी चीजें आम हैं। ऐसी कोई एक घटना नहीं। आप गूगल पे जाइए, अगर आप न्यूज के पर एक्टिव रहते हैं, आप सर्च करिए, हजारों घटनाएं मिलती हैं जो इस बात की गवाह हैं कि संविधान हो, हम बहुत इज्जत करते हैं संविधान की, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर क्या मतलब है? संविधान केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कमजोर हैं। अगर आप रसूखदार हैं, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप रसूखदार हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पावर है, आपके ऊंचे लोगों में पहुंच है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, 2 साल पहले जो रेड पड़ी थी उसमें क्या हुआ था? जब रेड वहां पे पड़ी उसमें यह कहा गया कि उनके पास 50 करोड़ की घड़ी थी, 100 करोड़ से ज्यादा की उनके पास जो है लग्जरी कारों का काफिला था। अब जो वो लग्जरी कारों का काफिला था, जो वो 50 करोड़ की घड़ी थी, क्या उन सारी चीजों को उसी वक्त ले दे के निपटा दिया गया? और अगर ले दे के नहीं निपटाया गया तो ये बताया जाता है 2023 के आसपास की ये घटना है, 2024 में 1 साल के बाद वो लैम्बोर्गिनी अपने बेटे को 12 करोड़ की खरीद के दे देता है। ऐसे कई सारे सवाल जो है, ये बहुत सी चीजें जो है सवाल खड़े करते हैं कि ये कैसे एक आम इंसान को जो है एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। आप सड़कों पर चल नहीं सकते। कुछ समय पहले आपने थार का तांडव देखा होगा, कुछ समय पहले आपने कभी लैम्बोर्गिनी का देखेंगे, कभी थार का देखेंगे। मतलब महंगी गाड़ी, मतलब आप कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। फिर एक आम इंसान की, एक पैदल चलने वाले इंसान की, एक स्कूटी पर चलने वाले इंसान की, एक बाइक पर चलने वाले इंसान की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। अगर कोई थार वाला निकल रहा है, अगर कोई लैम्बोर्गिनी वाला निकल रहा है, तो आप उसके सामने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। और फिर ये सवाल उठता है, अगर मुझे लग रहा है कि ये हंगामा ना मचा होता तो ये सब ले दे के निपट जाता है और लेना देना भी नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि पुलिस, जो लोग अस्पताल में चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, जिनकी कुछ की टांगे टूट गई, कुछ का मुंह फूट गया, लेकिन दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप देखें लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो शूट करवा रहे हैं। कितना आप ये कह सकते हैं कि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। वो यूपी पुलिस जो अपने काम के लिए जानी जाती है, लेकिन वही यूपी पुलिस अपनी बदनामी के लिए भी जानी जाती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है।